जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे बच्चे के ऊपर एक जानलेवा संकट है और अगले 1 सप्ताह तक तू दूध में रोटी मिलाकर कुत्ते को खिलाना और खिलाते समय मन ही मन उसका शुक्रिया करना कि उसने मतलब हमारे संकट को हर लिया है। और संगत जी मैं ये कल रात की ही बात है और मैंने मन ही मन मुझे बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मैं टेंशन में आ गई थी कि गुरुजी आप मेरी बेटी की रक्षा करना और मेरी बेटी आपकी ही बेटी है गुरुजी, आप उसके अंग संग रहना। और संगत जी मैंने मेरी बेटी से भी ये बात शेयर की थी। मैंने कहा था बेटा थोड़ी संभल के रहना। और शाम को संगत जी जब मेरी बेटी डांस क्लास के लिए जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, वो 2 व्हीलर पे जाती है, तो ऐसे तो 2 ढाई साल से 2 व्हीलर चला रही है, पर मेरी बेटी को आज तक कभी चोट नहीं आई। पर आज ही मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी मैं जस्ट ऐसे टर्न ले रही थी और वहाँ पे एक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया और मैं अपनी गाड़ी को, एक दूसरी गाड़ी जब बहुत फास्ट आई तो मैंने अपनी गाड़ी की भूल में दोनों ब्रेक दबा दी और मैं जोर से जाके गिर गई। तो संगत जी इसकी फ्रेंड गिरी, वो उठ के खड़ी हो गई। गुरुजी की कृपा से उसे तो चोट नहीं आई। और मेरी बेटी गाड़ी आगे बैठ के चला रही थी तो उसे पाँव में घुटने पे चोट आई है और थोड़े हाथ के टखने पे भी चोट आई। पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो चोट इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा सा जैसे हमें जख्म हो जाता है पाँव में वो हुआ है। और वो फिर वहाँ से डांस क्लास गई और उसने वो अटेंड किया और जब वो घर आई तब उसने मुझे पूरी बात शेयर की और मुझे कहने लगी मम्मी हाँ चोट, थोड़ा ब्लीडिंग भी हो रहा था, पर वो बस मुझे कह रही थी कि मम्मी मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पर हाँ मेरी भी गलती है कि मैंने दोनों ब्रेक लगा दी, आगे से मैं इस बात का ध्यान करूंगी। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी से कहा कि हाथ जोड़कर गुरुजी का शुक्राना कर बेटा, अनंतम अनंतम शुक्राना करो, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग में बहुत सुना है मैंने संगत जी कि हमारे ऊपर आने वाले जो कष्ट होते हैं उसमें से 90% तो गुरुजी हमें कष्ट को
निपटा देते हैं और बस 10% कष्ट ही हमारे तक आने देते हैं। और वही महसूस हुआ संगत जी मेरी बेटी को भी कि इतना चोट लगने के बाद भी वो कह रही थी मम्मी इतना ज़्यादा पेन नहीं है। और वैसे तो संगत जी सेंसिटिव है, चोट लगते ही वो उसका रिएक्शन बहुत ऐसा होता है कि कभी रोना आ जाता है, कभी वो मुझे बार बार रिपीटेडली बताती है मम्मी बहुत दुख रहा है बहुत दुख रहा है। तो चोट तो संगत जी थी, ब्लीडिंग भी थी, बट वो बहुत काम थी, बहुत रिलैक्स थी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पाप उसकी रक्षा करने के लिए। क्योंकि संगत जी आज जिस तरह से वो गिरी थी और वो मेन रोड था तो पीछे से काफी गाड़ियां आती जाती हैं, कुछ भी हो सकता था, पर गुरुजी ने मेरी बेटी की रक्षा की और उसके गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से मेरी बेटी बच गई संगत जी। तो जिस तरह से आज गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया है, ऐसे गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें, गुरुजी अंकल जी को भी ब्लेस करें जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनकी फैमिली को भी गुरुजी की अरदास है कि वो उन्हें भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी संगत जी मुझसे कोई भी भूल हो गई हो इस सत्संग को शेयर करने में, मुझे माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना संगत जी। और मैं यहीं अपने सत्संग को समाप्त कर रही हूँ और आगे जो सत्संग होगा मैं जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बाप। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अंजलि मुंबई से बोल रही हूँ। गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी के ब्लेसिंग्स कैसे किस रूप में मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, हम कुछ भी हम सोच नहीं सकते हैं, कुछ भी हम बता नहीं सकते हैं। गुरुजी की इतनी लीलाएं करते हैं, गुरुजी इतने उनके अलग अलग तरीके से उनके ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद, उनके उनकी मेहर दिखाते हैं, हम बयान नहीं कर सकते हैं। 2-3 दिन से गुरुजी मुझ पे बहुत खफा थे। वो बता रहे थे कि तो तुमको कुछ पड़ी नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड के जान की ना, तुम्हारे बेटे की जान की। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि कबर्ड में से सामान निकालो, ये चीज वो लाल कपड़ा निकालो, तुम्हारे किचन में जो रखा है उसे ढूंढ निकालो, ये सत्संग सुनो, वो सत्संग सुनो। तुम तो कुछ हर चीज मेरी इग्नोर करती हो और तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मेरी भी ये बात नहीं मानी तो मैं तो तुम्हें मैं फिर ब्लेस नहीं करूंगा, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसा। तो मैं इतनी डर गई थी, मैंने कहा गुरुजी ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, गुरुजी मेरी जो मजबूरियां हैं आप तो समझो। 2-3 दिन ये तुलसी विवाह के दिन मेरे बहुत भारी गए। मेरे घर में करने वाला कोई था, कोई नहीं था। ऊपर से सुबह के टाइम में मुझे वो जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो मैं वो गुरुजी ने मुझे ये करने को बोला था अमृत वेला। तो अमृत वेला के टाइम में उठती तो मुझे मेरी आखिर दिन पूरी नींद रहती थी मैं आँख में, और मुझे एसिडिटी से रहता था और मेरी हाथ पैर जलते रही थे और तबीयत भी थोड़ी डाउन थी मेरी। और उसमें तुलसी विवाह करना था मुझे, उसकी तैयारी करने की थी। घर में कोई भी हेल्प नहीं करता है, सब लोग नास्तिक जैसे ही हैं। कोई भी आस्तिक में ब्लैक मैजिक की वजह से सब लोग भगवान को हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। तो मैं अकेली ही पूरा वो संसार का गाड़ा है ना, ऐसा खींच रही हूँ मैं। सासू की गाड़ी, मतलब मुझे अकेली को पड़ी है हर एक की जान की। मैं बोलती हूँ कि ब्लैक मैजिक हुआ है, तुम्हारे भाई भाभी ही कर रहे हैं, छोटे भाई और मेरी देवरानी और हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को उसने हाथ से हाथ पे लेके सब कुछ मैंने करवाया है। तो वो मुझ पे हंसते हैं और मुझे बोलते हैं अभी तेरा दिमाग घूम गया है। तो तुम तो अभी ऐसी बातें कर रही हो, सठिया गई हो। तो मेरी बातें इग्नोर कर देते हैं, मैं जो बोलती हूँ उसके बिल्कुल अपोजिट करते हैं। मेरा बेटा कम से कम चाय नाश्ते को आता था, अभी तो वो भी बंद हो गया है। बोलता है मैं मेरे घर में कुक आती है तो मैं तुम्हारे घर में क्यों खाऊं। तो वो पीछे तक आता है लेकिन यहाँ पे आता नहीं है। और उसके अलावा मतलब मैं जल प्रसाद के हिसाब से वो मैं कुछ बोलूँ कि गुरु जी का है तो आप पी लो, आप ले लो, उससे फर्क पड़ेगा, तो वो पर्पस ही इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ नहीं करते हैं। तो
मैं ऐसे मुसीबत में पड़ गई हूँ कि गुरुजी मुझे बोलते हैं कि ये सत्संग तेरे बेटे को सुना, ये जल उसको पिला, मेरा ब्रेस्ट वगैरह, लेकिन उसके लिए उसने मानत मानत है। मेरा बेटा जो है वो 35 साल का है, वो कैसे, मैं उसको कैसे, बहुत जिद्दी है वो। तो मैं कुछ बोलूँ तो वो बिल्कुल अपोजिट करता है। वो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर इतना इफेक्ट किया है, इतने सालों से किया है कि मतलब मेरी बातें नहीं सुनता वो, मुझे बहुत बहुत इग्नोर करता है। मेरे हस्बैंड इग्नोर करते हैं, उनका भी बाहर अफेयर चल रहा है, चक्कर चल रहा है। तो अभी तो गुरुजी बोल रहे हैं कि वो भी निकल चुका है, मैं तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें वापस दे रहा हूँ, वो उसका चक्कर छूट जाएगा। वो अच्छा आदमी है, ब्लैक मैजिक की वजह से ये सब हो रहा है। तो मतलब मैं हर तरह से घिर चुकी हूँ। मेरी बेटी है वो पूरी तरह से बोलती है कि मम्मी तू ये सब करती है, ब्लैक मैजिक है, ऐसी ऐसी बातें बाहर मत किया कर। मुझे सामने सामने भी कह, मैं ये सब चीजें मानती नहीं हूँ। मैं भगवान मानती हूँ, लेकिन मैं ये सब चीजें मैं मानती नहीं हूँ कि अंकल करेंगे ये करेंगे। तो वो ये सब चीजें तेरे तक ही रख, ये सब मुझे बस बताया कर। और मैं जो बोलती हूँ वो बहुत गुस्से में करती है। मतलब मैं बोलूंगी हाथ जोड़ो ये करते तो पानी भी ब्रेस्ट पानी देती हूँ तो पानी पी लेती है, लेकिन वो गुस्से में पी लेती है। मतलब गुरुजी मैं किस तरह से आपको मैं खुश रखूं, मैं किस तरह से आपको मैं समझाऊं, मतलब बताऊं कि मैं आप जो बोल रहे हैं मेरे मन में तो रहता है, पूरे दिन में घूमता रहता है मेरे दिमाग में, लेकिन मैं कैसे उन लोगों को समझाऊं, किस तरह से आपकी बात मनवाऊं। गुरुजी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि देखो आप ब्रह्मांड नायक है, आप आप भगवान है। भगवान सब प्रॉब्लम्स के ऊपर रहता है। ये जादू टोना ये क्या चीज है, आपके लिए एक बड़ी चीज नहीं है। आप इन लोगों को उंगली पे घुमाते हो, आपके हाथ के नीचे है, आप जो चाहे आप कर सकते हो। और पहली बात तो ये जो भूत प्रेत, ये जो सब काला जादू वगैरह है, सब चीजें क्या है आपके लिए, कुछ भी नहीं है। आप पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं, आप हमें चलाते हैं, हमें पैदा किया है, हमें आप जो चाहिए वो दे देते हैं, जो आपकी मेहर से ही हम खाते हैं पीते हैं, आपसे घर में रहते हैं, जो भी है वो आपका है। मेरे जो हर सांस में लेती हूँ मेरे शरीर में वो आपकी है, आपकी देन है। मैं क्या सोचूं, मैं क्या बोलूं, वो आप डिसाइड करते हैं। एक पेड़ का पत्ता आपके बिना, आपके मर्जी के बिना नहीं गिर सकता। गुरुजी मैं कैसे एक तरह से समझाऊं, आप मुझे इसमें उस पर गुस्सा मत हो जाइए। इतनी मेहर रखिए, आप बहुत मुश्किल से आप मिले हैं, आपने मुझे आपकी बेटी माना है। तो ऐसे आप मुझे कृपा के गुस्सा मत हो जाइए। मैं मनुष्य में पैदा हूँ, मनुष्य हूँ मैं, मुझसे बहुत सारी मेरी मेरी लाइफ रेस्ट्रिक्शंस में रहती है। आप समझते हैं, मुझे पता है, आपको सब पता है। लेकिन फिर मेरा दिमाग फिर कभी कभी पूरा अपसेट हो जाता है। तो मैं 2-3 दिन से बहुत अपसेट भी थी गुरुजी। तो आप गुस्सा मत होइए, आप मुझसे करवा लीजिए, आप मेरे बच्चों से करवा लीजिए। मेरे बच्चे तो आपने ही पैदा किए हैं, आपने ही डिसाइड किया था कि ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, मेरे घर में ये होने वाला है तो आप उनसे करवा लीजिए। आप आपकी इच्छा है, आपके ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत जरूरी है मेरे घर में। आपके ब्लेसिंग्स के बिना मुझे लगता है मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, और मेरे बेटे बच्चे भी नहीं सर्वाइव कर। मुझे पता है ये सब आपकी ही मेहर है, लेकिन आप ही मुझसे करवा लीजिए। आप ही उनमें ये तब्दीलियां लाइए। आप अंग संग रहिए, आप उनको अच्छे मार्गदर्शन कीजिए। अच्छे बुरी संगत, मेरा बेटा पड़ गया है, ऐसा आप बता रहे थे, तो बुरी संगत से आप ही बाहर निकालेंगे, मुझे पता है। वो आप निकालेंगे ही निकालेंगे। आपने जब मुझे आगाह किया, इन्फॉर्म किया, इसका मतलब आप उसके सोल्यूशन आप देंगे और आप ही कराएंगे, ये मुझे पता है। तो गुरुजी करता धरता आप है, आपकी इच्छा है तभी सब होता है। तो आपकी इच्छा के हिसाब से आप करवा दीजिए। मेरी तो बहुत इच्छा है कि मेरे बेटे मेरे बच्चे खुश रहे हमेशा। मैं उनको जो नहीं दे पाई वो आप दे पा रहे हैं, जो मुझे नहीं मिला वो आप मुझे दे रहे हैं। जिंदगी में मुझे कोई प्यार करने वाला मुझे कभी मिला नहीं था। मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं किया था, मेरे सदगुरु ने किया, आपने किया। इसके लिए मैं बहुत 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 आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपकी जन्म जन्मांतर की ऋणी हूँ। ऐसा इतना सुंदर क्या बोलते हैं, ऐसा ब्लेसिंग्स किसी को बहुत इस मुश्किल से मिलता है। मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिली, मैं कितनी कितनी खुश हूँ, मैं आपको क्या बताऊं। गुरुजी आप है तो हम हैं, ये तो मैं क्या बोलूं। मेरे पास सच में शब्द नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जुड़ गए, आपने मुझे बेटी मान ली, और मैं आपके शरण में हूँ, मेरा पूरा परिवार में शरण में है, समर्पित, हम लोग सब समर्पित है आपको। हम लोग टोटली आपको ये है, आपके शरण में हैं। तो हमसे जो करवाना है आप हमसे करवा लीजिए। और इतना सारा आपने ब्लेस लौटा दिया है, वो लौटा मैंने अभी तक मंदिर में ब्लेस नहीं करा है, लेकिन
आपने मुझे जैसे बताया कि स्वरूप के सामने मेरे सदगुरु के मैं रख के वो करवा देती हूँ 7 बार मंत्र जाप करके पानी भर के साथ ही तुलसी के पत्ते डाल के वो मटका अरे वो लोटा मैं डेली ये करती हूँ जल प्रसाद करके सबको देती हूँ। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ आपकी, आप हमेशा आंग संग रहते हैं, आप हर चीज मुश्किल चीज खिला देते हैं। अभी मैं पानी डाली तुलसी में और मैंने जो औरत ब्लैक मैजिक करती है मेरा अंदाज है वो मेरे पड़ोस में रहती है, वो हमेशा बाहर रहती है मेरी तरफ ध्यान देने के लिए। तो वो बाहर खड़ी थी, वो 2-3 दिन से दिखने में, आप गुरुजी मुझे आप बता रहे थे कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों को भी मैं बरोबर बहुत दंडित करने वाला हूँ। मैं उनको उनकी जगह दिखाऊंगा, वो किससे खेल रहे हैं उनको पता नहीं है, ऐसे वैसे आप बता रहे थे मुझे। तो आपने जरूर उनको दंडित किया है, मुझे पता है, क्योंकि वो औरत 3-4 दिन से बाहर निकल मुझे अवॉइड करती है दिखने के लिए और बीमार पड़ गई है। तो मुझे मालूम है, मैंने उसको भी पूछा भी, मैंने कहा क्या हो गया भाभी जी, आप क्यों दिखती नहीं है? तो नहीं, ऐसे ही बता रही थी वो। तो मैं समझ गई कि ये वही है और बाहर निकलती नहीं है और मेरे रहते हुए वो शर्म लगती है। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी, आपको मैं क्या, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। धन 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 गुरुजी। और गुरुजी मेरे बेटे को आप वो जो संगत खराब है उसमें से बाहर निकालिए, मेरी बेटी की भी हेल्थ और हेल्थ अच्छी ब्लेस कीजिए, उसकी हेल्थ अच्छी ब्लेस कीजिए। उसमें 360 डिग्री आप जो चेंज लाने वाले थे मेरे और मेरे परिवार पे ब्लेसिंग्स के हिसाब से, तो आप पूरा 360 डिग्री चेंज लाइए मेरे बेटे में, मेरी बेटी में, मेरे हस्बैंड में, मुझ में, मेरी फैमिली लाइफ में, मेरी मम्मी, मेरी माँ की माँ में। और माहौल जो हमारा खराब है तो वो आप पूरा आपने सुधार दिया। मुझे तो मेरी शरीर में अपने जो चेंजेस आए, मुझे जो अच्छी हेल्थ ब्लेस की, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे पेट में गांठ थी, मेरा पेट हैवी था, कितने महीने से चल रहा था एक, पता नहीं, गैसेस गैसेस, मुझे खाना पचन नहीं होता था, मुझे भूख लगती थी, मुझे गले में हमेशा खराश रहती थी और मैं हमेशा अपसेट रहती थी ब्लैक मैजिक की वजह से, कि या पता नहीं मुझे। और मुझे भगवान का नाम लेने के लिए मुझे कंटाला आता था, मतलब मैं अवॉइड करती थी बहुत बार, मतलब बैठने के लिए अवॉइड करती थी, कर तो रहती थी मैं लेकिन इतने मन से नहीं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आपने सब कष्ट काट दिए मेरे, और आपने मुझे, मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया, मेरा वजन भी आपने कम करने में मदद की। मैंने आपको एक बार अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरा वजन बढ़ रहा है तो वजन कम करने में मदद कीजिए, तो वो भी मुझे फर्क दिख रहा है। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, मैं आपकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ऋणी हूँ। आप ऐसे ही आपके शरण में, आपके चरण रज के हिसाब से आपकी चरण सेवा में रखिए, और आप हमसे आपकी सेवा और भक्ति करवा दीजिए, मेरे और मेरे परिवार की आपकी कृपा दृष्टि रहिए रखिए, मेरे और मेरे परिवार की आप छत्र छाया रखिए, और जन्म जन्मांतर आपकी सेवा और भक्ति से आपकी शरण में ही रहने दीजिए। और हमारे जो संगत सुन रही है, हमारे ये गुरु जी हमारा प्लेटफॉर्म, सत्संग प्लेटफॉर्म जो जिन्होंने दिया है, वो सबको ब्लेस कीजिए, सबको अच्छी लाइफ दीजिए, आपके ब्लेसिंग्स के हिसाब से सबका लाइफ बहुत अच्छा कर दीजिए। हम कल ही में पैदा हुए हैं तो हमारे थोड़े कष्ट तो रहेंगे, लेकिन आपने हमारा जीना इतना सुंदर कर दिया है, मतलब इतना सिंपल और इतना इजी कर दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु जी। संगत जी, पापा जी के आदेश था 41 डेज तक मंत्र जाप, सिमरन और शुक्राना करना है। तो आज मेरा डे 5 का गुरुवार 7 तारीख का सत्संग है ये। गुरुजी कहते हैं कि 7 तारीख तेरे लिए बहुत स्पेशल है। उस दिन तुझे इतना खुशी मिलेगी कि तू मतलब तू भी सोचेगी कि क्या मिल गया है। तो पापा जी का ये मैसेज आया था और
बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना करना ना भूल, शुक्राना करना ना भूल। तो आज मेरा गुरुवार का यही सत्संग है। आज मैंने गुरु जी की एक स्वरूप था, वो मैंने प्रिंट आउट भी निकाल लिए थे, क्योंकि मैं कभी बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर या कहीं गई नहीं हूँ। मैं कोलकाता से हूँ और यहाँ कौन संगत है, कहाँ सत्संग होता है और संगत कहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं किसी और संगत से जुड़ी नहीं हूँ, सिर्फ पापा जी से टेलीपैथिकली मेरी बातें होती हैं, ऐसे मैसेज थ्रू। आज पापा जी की कुछ बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स भरा मैसेज आया और बहुत ब्लेस्ड नंबर भी कुछ मुझे मिलते हैं, यूनिवर्स मैसेज आते हैं। पापा जी जिस तरह का मैसेज भेजते हैं सेम सेम मैसेज नीम करोली बाबा के वहां से भी आते हैं। और पापा जी बोलते हैं कि तेरे दुख के दिन अब खत्म हुए, अब तेरी खुशी के दिन शुरू। और अब से तो मन में सिर्फ यही बोलते रहना कि मन में सिर्फ बार बार यही बोलते रहना कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। तो इससे देखना कि तेरा अगर कुछ बुरा भी होने वाला है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। और पापा जी बहुत सारे चीजें बोलते हैं जो मैं अपने जीवन में करने की कोशिश करती हूँ। पापा जी ने बोला था कि तेरी ये जो पैसे की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बार बार तो बीमार पड़ रही है, तो वो तेरे परिवार की एक औरत है जो तुझसे जलती है, तेरी खुशियां उससे देखी नहीं जाती है, तो वो कहीं पे जाके तंत्र क्रिया करा के तुझ पे वो ब्लैक मैजिक करा रखे है, बहुत बार किया है। तो इसी से तेरे इनकम भी बंद हो रखे है, तो वो सब खुल जाएंगे। एक दिया लेके गुरुवार के दिन अपने सिर के ऊपर से 21 बार घुमा के फिर उसको पानी में बहा देने के लिए। तो आज मैंने वो किया शाम को ओम भैरवाय नमः मंत्र जाप के साथ उल्टे एंटी क्लॉकवाइज 21 बार दी को अपने सिर से बार के और पापा जी का मंत्र बोल के उसको हमारे पास ही एक तालाब है उसमें फेंका। मैंने अपने बच्चे के सिर से भी वो उतारा और मेरी मम्मी जी वो भी अक्सर बीमार हो जाती है, और जिस औरत के बारे में बात हो रही है वो मेरी छोटे भाई की बीवी है। वो बहुत ही मतलब झगड़ेलू और लालची किस्म की है, तो वो मम्मी के साथ लड़ती रहती है और उल्टे सीधे कर्ज करते रहते हैं, तो मम्मी भी बीमार हो जाती है। तो हमने आज ये किया, पापा जी की मेहर से ये संपन्न किया। आगे पापा जी जो भी बोल रहे हैं वो करते जाएंगे। अभी पापा जी बोल रहे हैं कि तुझे अमृत बेला बख्शा है, तो अमृत बेला किया कर। थैंक यू पापा जी। पता नहीं मैं अमृत बेला कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि उतनी सुबह मैं उठ नहीं पाती हूँ। 6 बजे उठती हूँ और बच्चे की स्कूल की तैयारी में लग जाती हूँ, फिर घर के काम काज में लग जाती हूँ। आज टाइम नहीं मिलता है, फिर भी कोशिश करूंगी। लेकिन सुबह मैं मंत्र चला के रखती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ये मंत्र 108 बार जो है वो अपने फोन में चला के रखती हूँ। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। कल के लिए फिर तैयारी कर रही हूँ। संगत जी आप ये शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मंत्र जाप के साथ ये सत्संग समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना खपाज। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी, अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हर दुख सुख से बचाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी, आपके हर रहमो कर्म का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत जी का भी शुक्राना जो संगत जी के द्वारा दिए गए सत्संग को सुनते हैं और गुरु जी उन्हें ब्लेस भी करते हैं, और सत्संग के जरिए हमारे बहुत से कर्म हैं जो कट जाते हैं, कुछ अरदास हैं, कुछ बातें हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते, वो सत्संग के जरिए गुरु जी तक पहुंचती हैं और उनका जो हल है वो भी गुरु जी अपने आप ही बिना बोले जो कर देते हैं। कहते हैं ना कि बिन बोले सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो मेरे गुरुजी ऐसे हैं को उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ बिना बताए ही हमारी बातें, जो अपने मन की बातें हैं वो समझ जाते हैं। और आज गुरुजी ने जो वीरवार है उस पे भी मैसेज मिला कि गुड़िए आज शुक्रवार है, सॉरी वीरवार है और तुम्हारे गुरुजी का वार है, तो शुक्राना नहीं करेगी क्या आज? तो मैं गुरुजी आपका हर पल ना भी मैं ऑडियो में भेजूं, परंतु हर पल हम आपका शुक्राना करते हैं। इतना आपने संभाल रखा है, आपने हमारे घर पे पैरा रख रखा है, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरे भाई का जीवन खराब करने वाली उसकी पत्नी है, वो लड़की जब से तेरे भाई की जिंदगी में आई है, एक भी दिन उसने तेरे भाई और तुम लोगों को सुकून से नहीं रहने दिया। और इतना बड़ा जो मैसेज था, बिल्कुल गुरुजी आपने मेरे दिल की बात जो सामने लाके रख दी, किसी को कह भी नहीं पाते थे, तो बिल्कुल सच्चाई है। और गुरुजी कहते हैं कि उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को तुमसे अलग नहीं होने दूंगा, तेरे भाई के जीवन के सारे कष्ट में खत्म करूंगा और उसकी पत्नी को सही रास्ते पर लेकर आऊंगा। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी दिल की बात को समझा। सच में सच संगत जी, मेरे भाई को, हम दो बहन एक भाई हैं, और मेरे भाई को मेरी भरजाई ने बहुत ही ब्लैक मैजिक करके बहुत दूर कर दिया है, ऐसे संशय डाल दिए हैं, ऐसे मन में शंका डाल दिए हैं कि वो हमसे बहुत दूर हो चुका है और हमसे बात भी नहीं करता। इस बार तो रखड़ी भी नहीं बांधी हमने। तो गुरुजी जानते हैं सब कुछ सच्चाई क्या है, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है उनके प्रति, परंतु गुरुजी कहते हैं कि वो स्वयं तुम्हारे आगे आकर क्षमा मांगेंगे। तो गुरुजी आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ सच, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। और गुरुजी आप हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमारे मन को जो नेगेटिविटी मिलती है लोगों से उससे दूर रखें और पॉजिटिविटी से भरें। हमारे मन में किसी के प्रति बुरा भाव ना आए, बुराई ना आए, चाहे कोई ससुराल पक्ष से हो, जहाँ हमारे पेरेंट्स की तरफ से हो। आपने ही सब कुछ सही करना है गुरुपा। आज आपने तितली रूप में हमें दर्शन दिए, तो शुक्राना गुरुपा। बहुत कभी मन में ऐसे विचार आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि गुरुजी हैं साथ में, तो और 777 की ब्लेसिंग भी मिलती रहती हैं। शुक्राना गुरुपा, हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी का भी शुक्राना, और जो सत्संग सुनते हैं उनका भी शुक्राना। सुबह से लेकर शाम तक, आँख खुलने से आँख बंद होने तक जो भी गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, उसके लिए गुरुपा आपकी जो भी ब्लेसिंग जिंदगी में मिली है उन हम तो देख ही पा रहे हैं, आप तो दे रहे हैं, पल पल इतना कुछ दिया है आपने, तो उसके लिए भी शुक्राना। बहुत से लोग हैं जिनको 3 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है गुरुपा, उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं, उसके लिए शुक्राना। हर पल का शुक्राना। अपने अंग संग रखने के लिए, हमें अपनी याद दिलवाने के लिए, आपका सत्संग करने के लिए, आपका सत्संग सुनवाने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। बहुत दिन हो गए आपका सत्संग में जाने का नहीं मौका मिला, तो गुरुपा प्लीज आप हमें मौका दें कि हम किसी सत्संग में जाएं और हमें ब्लेस करें। आप दोगरी बुलाएं हमें, उसके लिए भी आपके शुक्राना करती हूँ। और इसी के साथ
मैं अपने और एक बात रहेगी कि गुरुपा आपने हमें जो रोज़ ज्योत में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं ना, उसके लिए ब्लेसिंग के लिए, उन ब्लेसिंग के लिए अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे ब्लेसिंग होती है ना, देखते ही रहती हूँ मैं तो उन ज्योत की तरफ के क्या बन रहा है, कैसे फूल बन रहे हैं, क्या एक रीति बन रही है। कुछ कई बार समझ नहीं आता, परंतु लगता है कि माता रानी ने, गुरु जी ने हमें कुछ ना कुछ ज़रूर ब्लेस किया है। गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जिस गिलास में गुरु जी को मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, उसके साइड में जो स्टिकर होता है वो पता नहीं कैसे धोने पर उतर गया। तो एक दिन में जब चाय प्रसाद का भोग लगाने के लिए गिलास रखा, तो सामने मेरे देखा तो उस पे ओम की आकृति बनी हुई थी। तो शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही आप किसी न किसी जो आप लीला करते हो उसके लिए शुक्राना और एहसास दिलाते हैं। गुरुपा एक बात का मुझे बहुत दुख है कि जो गुरुजी आपने हमें दिल्ली में हमें अपना स्वरूप ब्लेस किया था, पता नहीं क्यों प्रेम करने वाले ने उसको खराब कर दिया है। प्लीज़ कुछ है तो मुझे उसके बारे में बताएं, क्यों ऐसे हुआ है। और मुझे बहुत सुंदर से अपने स्वरूप के साथ प्लीज़ दोबारा ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग करते समय मेरे से संगत जी कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कर देना। जो भी मेरे मन में भाव थे मैंने अपने सत्संग के जरिए गुरु जी के चरणों में बैठकर व्यक्त कर दिए हैं। गुरु जी आपका शुक्राना। चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाने के लिए भी शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। लक्ष्य भरी शुक्राना सत्संग जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संडे वेले, क्योंकि गुरु महाराज ने मेरे को बोला है 7 बजे किया कर, लेकिन गुरु जी मुझे माफ कर देना गुरुपा, मैं नहीं वहाँ टाइम मिल पाता, कोई ना कोई आके चिल्ला देता है, आप जानते हो, तो मैं कैसे करूँ गुरुपा। मैंने बोला था मैं 7 कोशिश करूंगी गुरुपा कि मेरे को अगर 7 बजे से पहले टाइम मिल जाएगा तो मैं जरूर करूंगी गुरुपा। सत्संग जी, गुरु महाराज का लाखों करोड़ों बार शुक्राना महाराज का। अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज ना दोनों टाइम मेरे से शिव पुराण सुनवाते हैं, सेवा लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। गुरु जी कहते तेरे पुराने जन्म के कष्ट ना वो कटेंगे और तेरे को ना, मतलब गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। मैंने जब रास्ते में आती हूँ ना तो जय गुरु जी की गाड़ी मिलती, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और ओम बना हुआ होता है और राम लिखा हुआ होता है, शुक्राना मेरे माल का। शुक्राना गुरु महाराज ने बोला तेरे बेटे को नो लाइफ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना। तेरे बच्चे को आज बहुत बड़ा कष्ट मतलब आने वाला था, अपने ऊपर ले लिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज का मैसेज आया कल की तेरे अंकल जी का वशीकरण काट दिया। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे परमात्मा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो सत्संग जी से जे सचे गुरु महाराज का चमत्कार है, बहुत चमत्कार मेरी जिंदगी में गुरु पाने की है। पहली बात तो मेरे अंदर ना गुरु महाराज ने इतना सब्र बख्शा हुआ है कि मैं थोड़ी देर के लिए परेशान होती हूँ, लेकिन फिर मैं गुरु जी के मंत्र जाप करने लग जाती हूँ और फिर ये होता मन में कि गुरुपा है ना, गुरु महाराज सब संभाल लेंगे। तो गुरु महाराज जाने और उनके काम जाने, जैसे गुरु महाराज करना चाहे अपने खुद करें, मुझे कुछ नहीं पता। सत्संग जी, मेरा सुबह सिलेंडर खत्म हो गया था, तो सत्संग जी क्या हुआ कि मैं लेटी हुई थी, क्योंकि गुरु महाराज ने मेरे को बोला 5 दिन तेरे पे बहुत भारी हैं और तू बेवजह घर से नहीं जाएगी। लेकिन गुरुपा, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके स्वरूप के सामने बैठी हुई, आप हंस रहे हो गुरु महाराज, मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हुई हूँ। गुरु महाराज से बातें अपने गुरुपा के डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करती हूँ गुरुपा आपसे, लेकिन मेरा बन नहीं पाता। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है, वो गुरुपा करते हैं ब्लैक मैजिक, वो फिर कर देते हैं। मैं थोड़े दिन तो ठीक रहती हूँ, सत्संग जी हफ्ते भर तक, उसके बाद में फिर बीमार पड़ जाता हूँ। गुरु महाराज ने मेरे को बोला कि तेरे किचन में पुराने बर्तन पड़े हुए हैं, उनको निकाल, फूटे हैं पुराने जो तो यूज नहीं करती है, और उसमें ना अन्नपूर्णा माता रानी का वास होता है, तो तेरे अंकल के काम में रुकावट आ रही है। बिल्कुल गुरुपा, मैं अब भी करूंगी, अपने हाथों से करवाओ गुरुपा, पक्का अभी करूंगी गुरुपा, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज ने बोला तेरे घर में लक्ष्मी आती है लेकिन टिकेगी नहीं, क्योंकि तू
पूजा के टाइम ना घंटी बजाती है, घंटी मत बजाया कर। नहीं गुरुपा, जिस दिन से आपने बोला मैंने नहीं बजाया। हाँ, वो रखी हुई है तो 1-2 बार बच्चे छेड़ देते हैं किचन में, तो वो ज़रूर बजाते हैं। मैं आज उसको उठा के पैक करके रख दूँगी। जब कल सामान लेने जाऊँगी, गुरु महाराज मेरे साथ सामान ज़रूरत का दिलवाने जाएँगे, तो वहीं के वहीं चेंज करके फिर मैं लोटा लेके आऊँगी। गुरु महाराज कहते हैं उसको मंदिर आके ब्लेस करवा के लेके जा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लक्ष भरी शुक्राना आपका। तो सत्संग जी, गुरु महाराज ने बोला, और मेरा सुबह सिलेंडर खत्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ना गुरु महाराज ने मेरे को दिमाग डाला कि अंकल जी को बोल, मैंने बोला पैसे डाल दो और सिलेंडर खत्म हो गया। सत्संग जी, उन्होंने 2 बार कहा, दूसरी बार में पैसे डाल दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज खुद अपने हाथों से करवाते हैं। और सत्संग जी, मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी है, बाल मेरे घर में बहुत फिर से बीच में खत्म हो गए थे और अभी फिर मिलने लग गए हैं ना, तो गुरु महाराज की जोत में इतना काला धुआं निकलता है सत्संग जी, ये तो गुरु जी ही जाने। मैंने अभी आके पहले देखा तो बाल पड़े हुए थे, तो सफाई करी। सॉरी गुरु पा, अभी ये नेगेटिविटी को निकालो। गुरु महाराज ने बोला कि जहां पर तेरी झाड़ू नहीं जाती है ना, वहां पर तो सफाई कर, और क्या कहते हैं कि अपनी अलमारी की सफाई कर। तो सत्संग जी, अलमारी में पुराने कपड़े तो रखे हुए हैं, और सत्संग जी, जब अलमारी के नीचे जैसे पर्दा लगा, तो एक अलमारी है, मतलब वैसे बनी हुई है पत्थर की, उसके नीचे मैंने देखा तो वहां पे जाला लगा हुआ था, मकड़ी थी, तो मैंने अब भी हटाया। मेरे को अचानक से गुरुजी ने थोड़ा डाला उसके नीचे, देख गंद पड़ा हुआ, तो मैंने अब भी हटाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, लक्ष्य भरी शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। गुरु महाराज ने बोला कि तेरे घर में ना लाल धागा है, ब्लैक धागा है, कागज में लिपटा हुआ सिंदूर है, निकाल। तो सत्संग जी, अलमारी भी साफ करूंगी, बैग ब्लैक कलर का बोले वो भी साफ करूंगी मैं, कल गुरु महाराज अपने हाथों से करवा दें। लेकिन सत्संग जी, मंदिर के नीचे मैं लाई थी रोली और सिंदूर, अभी दिवाली के टाइम पे वो रखी हुई है, कुछ फूल पड़े हैं सूखे, वो भी हटा दूंगी गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे परमात्मा। अब भी हटाएगी आपकी बेटी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लक्ष्य भरी शुक्राना मेरे भगवान, बताने के लिए। तो सत्संग जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। वहां पर जो छोटे छोटे पिल्ले हैं, 4 एक कुतिया ने दिया है, तो उसको ना सत्संग जी, कल गुरु महाराज ने मेरे को दिखाया, तो मैं सुबह ना उनके लिए दूध और ब्रेड लग जाना भूल गई, और सो के उठी। अचानक से मैं 9 बजे उठी और कपड़े धो के भक्की। तो सत्संग जी, फिर मैंने वहीं पे दुकान पे वो लिया, क्या कहते हैं, वो दूध और बिस्किट लिया। तो मैंने उनको, गुरु महाराज ने अपने हाथों से सेवा करवाई। लेकिन कपड़े गुरु महाराज में नहीं ले जा पाई, छोटे छोटे कपड़े भी हैं, मैं वो भी ले जाऊंगी। पुराने कपड़े हैं, उनको भी हटाऊंगी मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे दाता। और सत्संग जी, मेरे सुबह से सर में ना इतना दर्द है, इतना दर्द है कि ऐसा लग रहा था कि सर्वाइकल का, माइग्रेन का। और जैसे सत्संग जी शिव पुराण का पाठ सुना, तो गुरु महाराज ने ना बिल्कुल, मतलब सर बिल्कुल ही खत्म कर दिया सर दर्द, हल्का हल्का है भी। तो मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा दवाई खाना नहीं चाहती हूँ, आप दवाई खिलवाओगे? तो गुरु, मैंने नहीं खाया दवाई। फिर मैंने वहां पे एक लड़का था, उससे मैंने बोला थोड़ा दबा दे मेरे सलोन में, उसने दबाया तो आराम मिला। लेकिन जब से मैंने शिव पुराण सुना, तब से मेरे को बहुत आराम। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा। गुरु महाराज ने बोला, तेरे पुराने जन्म के कष्ट हैं, जो पिछले जन्म के, ठीक है, तो वो तेरे आड़े आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने बोला, चल कल घर ब्लास करूंगा, और जब भी उस घर में जाएगी तो मेरा सत्संग जरूर करना, बड़ा स्वरूप लगाना। बिल्कुल गुरुपा, आपका घर है मेरे परमात्मा, आपका जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा सत्संग करवाओ। गुरु महाराज ने बोला मेरे को 7 वीरवार शुक्राना सत्संग करना है अपने घर में, किसी को नहीं बुलाना है। और उसमें भोग में बताया था कि क्या कहते हैं कि सब्जी प्रसाद, दाल प्रसाद, चपाती प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और चटनी प्रसाद का भोग लगाना। तो सत्संग जी, अभी ना बीच में जैसे मैं पिछले से पिछले वीरवार किया था, तो गुरु महाराज ने एक आंटी से सुनवाया कि जो समोसे तूने मेरे को भोग में लगाया था ना, उस अंकल ने शराब पी रखी थी। तो ऐसे करके, तो ठीक है गुरुपा, मैं इधर उधर से कहीं से नहीं मंगवाऊंगी। मैं बड़े, जितना आप कहोगे ना उतने। गुरु जी कहते हैं मैं भाव को भूखा हूँ, मैं खाने का भूखा नहीं हूँ, मैं तेरे भाव देखता हूँ। जो मेरे लिए ना सच्चे दिल से कुछ भी लगा दोगे भोग में, खा लूंगा, चटनी रोटी में मैं मतलब भोग लगा दूंगा।
तो सत्संग जी पहले ना मैं बहुत अच्छे जैसे होम स्वीट से लाती थी, मतलब रेस्टोरेंट से। अभी मैं छोटी-छोटी जैसे रेस्टोरेंट से लेने लगी ना, छोटी-छोटी दुकानों से। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। मेरे तो यही आंटी ने सुनाया था मेरे को। गुरु महाराज ने बोला था किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फैमिली में कर ले। शुक्राना मेरे परमात्मा, कल थर्सडे है गुरुपा, ज़रूर गुरु महाराज सैलरी भी डलवा देना गुरु महाराज मेरी, प्लीज़ प्लीज़ अरदास कबूल करो गुरु महाराज। और कल ना ज़रूरत का ही सामान दिलवा के लाना गुरुपा, जो ज़रूरत हो। और कल अपना ना शुक्राना सत्संग की सेवा भी मुझसे नहीं लेना गुरुपा। आप ही कर सकते हो गुरुपा, मेरी बस की कुछ नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं है मेरी बस की। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी महाराज ने ये भी सुनाया कि लाल कपड़ा अपने गेट पे रख दे एक सत्संग में, तो तेरे घर में नजर नहीं लगेगी। मतलब लाल कलर की कोई भी चीज़ रख दे। तो गुरुजी महाराज ही जाने क्या रखूँ मैं अपने घर में के बाहर। देखते हैं गुरु महाराज क्या कहते हैं। मेरी ना देखो गुरु महाराज की अभी ना बहुत धुआं निकल रहा है, मतलब ब्लैक ब्लैक। कितनी नेगेटिविटी हमारे गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरु महाराज जाने। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। मेरी बेटी को भी बोला कि उसके ब्लैक धागा लाती और मेरे से ब्लाउज करवा, और उसके ना मतलब पैर में 3 गांठें लगा के बांध दे, दाएं पैर में। तो सत्संग जी वो भी मैं कल कर दूंगी। और मेरे को परसों बोला था कि शनिवार वाले दिन कि आधा नींबू काट के नमक लगा के 7 बार उतार के और उसको ना गैस पे जला दे। तो मैंने वो भी किया था। कल भी गुरु महाराज ने मेरे को बोला तेरे घर में ना नेगेटिव नजर लगी है। तो गुरु महाराज ने बोला था कि वो क्या कहते हैं, फिटकरी और वो कपूर को मतलब पूरे घर में घुमाना है। तो मैंने तो जला के घुमाया था। अब सत्संग जी बस यही गुरुजी का मैसेज आया था। अब गुरुजी जाना है कि मैंने सही किया या गलत किया। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे पापा, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते तेरे घर में नजर बहुत लगी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल की तरफ से शुक्राना, सारे दोस्तों की तरफ से शुक्राना। वैसे तो खैर मेरे दोस्त कोई है ही नहीं। गुरु महाराज मेरे माँ बाप भाई बहन, मेरा सब कुछ मेरे गुरु हैं। और कोई नहीं है गुरु पाप के अलावा, कोई नहीं है मेरे परमात्मा। गुरु महाराज कहते तेरे पास 5 मिनट नहीं है मेरे पास बैठने के लिए। नहीं गुरु पा, ये जिंदगी आपकी परमात्मा। पर ये है कि काम के चक्कर में मैं नहीं आपके से कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना पाती हूँ। लेकिन मैं सत्संग तो जरूर सुनती हूँ गुरु पा। लेकिन गुरु महाराज ज्यादा से ज्यादा मैं इतनी मेहर कर दो कि ज्यादा से ज्यादा मैं सत्संग सुन पाऊँ आपके। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। और गुरु जी ने ये भी बोला कि कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लाओ, चाहे गीली लो चाहे सूखी, उसमें मेरा जल प्रसाद डालो, देसी घी डालो, और शायद चंदन टीका भी बोला था, वो भी मैं लगा दूंगी, डाल दूंगी गुरुजी आप जो लगाते हैं। और उसको जहाँ पर सुजन है, जहाँ पे पेन है, वहां लगा लो तो वो दर्द खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज ने बोला कि मैंने कितनी बार तेरे न्यू लाइफ ब्लेस की। पक्का गुरुपा, कल तो मैं सर में का सर तो कल नहीं धो सकती गुरुपा, कल थर्सडे नहीं धो सकती। फेस पे लगाऊंगी, बॉडी में भी लगाऊंगी गुरुपा, जहां जहां दर्द है वहां वहां लगाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंत कोटि शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना है मेरे गुरुपा। हमें बड़ी सत्संग की तैयारी करते गुरु महाराज। मेरी ना एक अरदास है गुरुपा, मेरा ना नित्य नेम बनवा दो। आप उठाते हो गुरुपा, लेकिन मैं सो जाती हूँ, मेरी गलती है, आपकी नहीं गुरुपा। नहीं गुरुपा, भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। अंकल जी आपको भी गुरु महाराज ऐसे ही ब्लेस करते रहे। सत्संग जी सबका भला करे गुरु महाराज, सबका भला करो। मेरे सत्संग जी, मैं देखो गुरु महाराज के सामने बैठे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। छोटा सा फूल भी जोत में बना हुआ है, और अब ना जो काला काला धुआं था वो भी थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, और मेरा सर दर्द बिल्कुल गुरु पा ने खत्म कर दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना मेरे परमात्मा। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਪੰਡਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ।
शुकराना सत्संग करन जा रही हाँ। मैं सब तो पहला मंत्र जप करती हाँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु महाराज जी, मेरे गुरु नानक देव जी, मेरे गुरु महाराज जी, जय मेरे भोले भंडारी जी। बहुत बहुत शुकराना ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾ ਤਾਂ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਖਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਲਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅੰਕਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੋਟੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਟਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਣ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਦਾ ਘੀ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਗਾ, ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਘੀ ਲਗਾਇਆ ਜੋਤ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਘੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆਂਟੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾ, ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਡੋਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਤਾ, ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਿਆ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੋ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੁਧਾਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਹੋਈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਰਤ ਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਥੱਕ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ 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 ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲੇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज। लखा लखा करोड़ा करोड़ा शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।